मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार भाई मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी एक और 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बहुत ही हॉट सीट कहे जाने वाली मुंडका विधानसभा की जो सीट है, उससे आज भाई जसबीर कराला को आम आदमी का प्रत्याशी चुन लिया गया है। काफी हॉट सीट ये बताई जाती है। इसमें काफी प्रत्याशी, एक पूर्व विधायक सुखबीर दलाल जी, या काफी मैं और कहूं बड़े बड़े दिग्गज नाम थे जो इस टिकट की दौड़ में थी। और आखिरकार आज पार्टी ने लिस्ट जारी करके वो सस्पेंस आज खोल दिया है भाई जसबीर कराला को। कराला ये गांव है। जसबीर जी का वैसे नाम जसबीर माथुर जी है, लेकिन जसबीर कराला उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गांव है उनका, ये कराला गांव है, उसकी वजह से जसबीर कराला के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। तो अभी जसबीर जी के कार्यालय में हम मौजूद हैं, बात करते हैं। गांव के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। अच्छा ताऊ जी, टिकट आई है कराला में एमएलए की फर्स्ट टाइम में, कैसा महसूस कर रहे हो? भाई जता गति खूब। अच्छा हंगाला जो है। अच्छा जैसे अभी जसवीर जी की जो वाइफ है मनीषा जी, वो वर्तमान में अभी पार्षद है, तो उनके द्वारा गांव में इनका जो एरिया है उसमें किस तरह के काम उन्होंने करवाए? काम भाई इतने करवा रखे हैं, अपनी जान में छक है। अच्छा। हो रात दनी नहीं भी खूब यार, रोड गड्ढे थे, रात नहीं भी 2-2 बजे खड़ा होकर गड्ढे भरवाए। हाँ, जो आपका कंझावला से और यहाँ कराला तक ये जो बल्कि आगे मैं तो बेगमपुर और आगे तक रोड कहूंगा, इस रोड की दुर्दशा तो जो मुंडका का रोड है उससे भी ज्यादा बुरी थी। हाँ। तो उसके बारे में क्या काम करवाया इन्होंने? रात में सारा काम यार बिल्कुल नाली नोली सारी पक्की करवा रखी। चलिए धन्यवाद। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। अच्छा, कराला में आम आदमी पार्टी जो है बड़ी मेहरबान हो रही है। पहले काउंसलर की टिकट आई, अब एमएलए की आ गई। आनी चाहिए भाई, बड़ा गांव है। हाँ। एरिया का बड़ा गांव है, तो इसका हकदार भी है ये। अच्छा ताऊ जी, जैसे इस एरिया में मतलब वैसे जसबीर जी का अनुभव काफी है राजनीति में, और लेकिन इस एरिया में मतलब यहाँ तो एक नाम है, लेकिन जैसे लाइन पार के अगर मैं उधर की बात करूं, क्योंकि एक एमएलए का एरिया जो मुंडका सीट है वो काफी बड़ी है, जौनती टटेसर से लेके और चंद्र विहार तक काफी लंबा एरिया है। तो क्या लगता है इधर, तो मैं मानूंगा कि भाई एक नाम है, पहचान है, पार्टी की वोट है, भारी कॉलोनी है इधर सावदा कॉलोनी, लेकिन उधर वोट का क्या लग रहा है कि उधर से भी वोट आएंगी लाइन पार? इस एरिया में काम किया है, दो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले कंझावला से काउंसलर रह चुके हैं। हाँ, वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि भाई काफी अनुभव दो तो है ही, तो इलाकों में जो काम कर रखा है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को पता चलेगा। ताऊ जी आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे टीकरी, नीलवाल, हिरणकूदना, मुंडका, उधर के जो हैं वहां की मैं कह रहा हूँ। अरे उनका जवाब यही तो है, यही 2 एरिया में काम कर रखा, तो उन एरिया में भी मौका मिलेगा, काम करेंगे। अच्छा, काम भी तो गिना जाएगा। अच्छा ये अपना कराला जो गांव है, इसमें कितनी हजार वोटों का गांव है? भाई 5,500 कितनी कह रहा है, मैं ध्यान नहीं, 10,000 के करीब होंगी। हाँ, मतलब 10,000 के करीब है, तो पोल मेरे ख्याल से 7-8 हजार। अच्छा चलिए ठीक है ताऊ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम साहब? अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, पहले तो कराला को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, आपके घर में टिकट आई है, बहुत अच्छी बात। अच्छा क्या लग रहा है अब की बार जनता कितना साथ देगी? पूरा साथ देगी जी, पूरा बढ़िया काम करने वाला आदमी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भाई? विकास। अच्छा विकास भाई, पहले तो आपके गांव में टिकट आई है, घर में टिकट आई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई जी आपका भी।
अच्छा, कैसी तैयारी अब मतलब जो है, जैसे ये कॉलोनी है अपनी सावदा, काफी भारी कॉलोनी मानी जाती है, इसमें काफी टिकट इसमें काफी वोट होंगी, या फिर अपना एरिया ये जो है यहाँ तो काफी खूब जान पहचान है, पुराने दिग्गज नेता हैं, काफी समय से राजनीति से जुड़े हैं, अभी हाल में मतलब जो इनकी वाइफ भी काउंसलर है। लेकिन मैं ये हर आदमी से ही सवाल पूछ रहा हूँ, संतुष्ट जवाब अभी मुझे मिला नहीं है कि भाई जो लाइन से पार के उधर के गांव हैं उनके लिए क्या रणनीति रहेगी अपनी। कोई दिक्कत मत ना मानो भाई साहब, जीत के लड़ेंगे और बढ़िया वोटा से जीतेंगे। अच्छा चलो, आपसे मैं एक और उलट सवाल पूछ लेता हूँ। कांग्रेस का तो मैं कोई वजूद मान नहीं रहा दिल्ली में, क्योंकि 10 साल से कोई सीट ही नहीं आ रही है। अगर आम आदमी की कहीं भी कोई टक्कर होती है तो वो सीधा बीजेपी से होती है। क्या लग रहा है किस प्रत्याशी को टिकट मिले बीजेपी के तो आप ये मानोगे भाई अगर उनको मिल गई फला आदमी को तो भाई हमारी फिर थोड़ी टाइट हो सकती है टक्कर। हमारी टाइट ना हो भाई, हम हमारी टाइट नहीं होगी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया उससे वोटा से जीतेंगे भाई ना, बहुत काम करवा देंगे। क्योंकि उधर से भी एक मतलब जिस तरह से यहाँ जसवीर जी काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, उधर एक गजेंद्र दराल है, हाल में पार्षद है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन 1% हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, तो किस तरह की फाइट देख रहे हैं फिर। भाई हम तो चत मारेंगे भाई फिर कोई दिक्कत है ना हमारी वोट तो भाई, भाई का चेहरे की भी वोट है और भाई ने काम बहुत करवा रखे जसवीर भाई ने भाई। हाँ। अच्छा, मतलब बीजेपी का चाहे कोई भी मतलब प्रत्याशी रहे उससे घबराने की मतलब। बीजेपी का कांग्रेस का किए तरह घबराती है। अच्छा, मतलब अब की बार मतलब बेड़ा पार करना है। अब हम तो यार भी फिर करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भाई साहब। तो इस समय मौजूद हैं हमारे साथ जसवीर जी के बड़े भाई, जसवीर जी के छोटे भाई हैं। सर क्या नाम है? राजवीर कराला मेरा नाम है। अच्छा, राजवीर कराला जसवीर जी के छोटे भाई हैं। तो सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, घर में टिकट आई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अच्छा, तो सर अब की बार जो है टिकट आई है घर में, आपकी भाभी जी भी काउंसलर हैं। हाँ, और आपके भाई साहब का भी राजनीति में काफी पुराना अनुभव है, काफी नाम है। तो और आम आदमी का तो मैं ये मानता हूँ दिल्ली में जैसे 10 साल से लगातार जीत रही है, तो एक प्रत्याशी मेरे ख्याल से ये तो सोच ही लेता कि आधी जीत तो मेरी टिकट मिलने से ही होगी। बाकी की तैयारी किस तरह से, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए दीपक जी, हम लोग चुनाव रणनीति के साथ साथ हम अपने काम पे लड़ते हैं चुनाव। हमारा काम बोलता है, व्यवहार बोलता है, भाईचारा बोलता है, समाज बोलता है। हम किसी पार्टी विशेष की पॉलिटिक्स कभी नहीं करते। पार्टी का सिंबल हमारे पास है, पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूती से पार्टी के लिए खड़े हैं और काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो व्यक्तिगत प्रभाव है ना, भाई साहब के नाम का, उनके काम का, उससे हमारे क्षेत्र के बहुत से अदर्स जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, मेन तो यही है दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हमारे जो व्यक्तिगत सपोर्टर है ना, वो बीजेपी के बहुत कट्टर वोट बैंक भी हमारे साथ है। पूरी मुंडका विधानसभा में कम से कम 10 से 15 हजार हमारे पास कट्टर भाजपा के जो वोटर होते हैं वो हमारे साथ व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। हम उन लोगों के साथ दिन रात दुख सुख काम छोटा बड़ा जितना हमारे से बनता है हम पूरी ताकत के साथ करते हैं। अच्छा सर, जैसे आप ये बता रहे हैं कि 10 से 15 हजार जो बीजेपी का कैडर वोटर है, वो हर दुख सुख में आप उनके साथ रहे, वो इस चुनाव में आपकी मदद करेगा जी। तो वो इस एरिया में जहाँ पे आपकी मतलब भाभी जी काउंसलर हैं, उस एरिया की बात कर रहे हो? नहीं, मैं पूरे 5 वार्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी मुंडका विधानसभा की। अच्छा, पूरी मुंडका विधानसभा से, वो चाहे चंद्र विहार से लेके जौनती तक। लौटी है, चंद्र विहार है, टीकरी है, सब जगह से हमारे पास हमारे व्यक्तिगत साथी है। वो बीजेपी के वोटर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत संबंधों की बात है वो हमारे साथी हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा सरदर्द जो रहता है ना, वो कितने भी एमएलए आई, कितनी भी सरकारें आई, जो घेवरा फाटक है, वो एक अपनी खाली विधानसभा की बात नहीं कर रहा, वहां से लाखों और भी बाहर के भी आदमी आते जाते हैं, बड़ा सर का दर्द बना हुआ है, उसके बारे में बखूबी जानते भी होंगे। यदि भगवान की मेहर फिरती है, भाई साहब विन होते हैं,
तो उसके बारे में कोई मतलब ऐसी रणनीति रहेगी, हम अगले 5 सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ कुछ मतलब ऐसा हो, अंडरपास या ओवर ब्रिज? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि UER-2 स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को सहूलियत मिलेगी इस चीज़ से खुलने से। दूसरा, हमारी कोशिश और प्रयास रहेगा, लेकिन 2 चीज़ इसमें आड़े आती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इंडियन ऑयल का जितना बहुत बड़ा प्लांट है और एक गैस प्लांट है, उसमें कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई हो जाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ के लिए हमने भी कोशिश करी है। उसके उतना बड़ा हमारा कद नहीं था कि उस लेवल पे हम वो करवा सकें, लेकिन अगर सरकार का हिस्सा बनते हैं तो रेलवे तक को हम कोशिश करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे। अगर आप फुट ओवर ब्रिज ना बना पाए तो कम से कम अंडरपास बना दीजिएगा। तो अंडरपास में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नीचे से पाइपलाइंस है, गैस की, पेट्रोल की, तो थोड़ा टफ इश्यू तो हो, बट वी विल ट्राई टू डू बेस्ट। आई होप सो, कोशिश करेंगे पूरी। कमिटमेंट कोई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद वो हमारे मुंह से निकली बात का एक वजन होता है। कोशिश करेंगे पूरी उसके लिए। धन्यवाद सर। हाँ, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। अच्छा, मुंडका विधानसभा के रहने वाले हो? जी जी जी, कहाँ से? मीर विहार कॉलोनी से। अच्छा, मीर विहार कॉलोनी में कितनी वोट होंगी तकरीबन? मीर विहार कॉलोनी में आज की डेट में 7,500-8 हजार के आसपास वोट है। अच्छा, जैसे कि आपकी बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुंडका विधानसभा का टिकट है वो फाटक से इधर आया भाई जसबीर कराला के पास, तो ऐसे में मीर विहार कॉलोनी का क्या रुख रहेगा? देखिए, सन 2017 में अरविंद केजरीवाल आए थे उद्घाटन करने के लिए, और मीर विहार में जितना विकास हुआ है और वार्ड 33 में जितना विकास हुआ है, और हमारी वोट जो है मीर विहार की एक तरफा वोट आम आदमी को जाती है। जब से विकास हुआ है, लोग दिल से अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि कद्र हीरा शाह जाने या तो जाने जौहरी। एक हीरे की कदर या जौहरी जानता है या कोई बादशाह जानता है, वो पहचान आज हमारे जसबीर कराला को मिली है। ये एक ऐसा नग है जिसको टिकट मिली है, और ये सीट एक हमारा रेलवे लाइन है, एक फाटक है, उधर टिकट जाती थी और कुछ काम होता नहीं था। अब जनता को उम्मीद ये है कि फाटक के इस पार जो ये टिकट भाई जसबीर कराला जी को आई है, तो ये सीट भी निकलेगी और मुंडका विधानसभा का, गांव का भी और कॉलोनी का भी विकास होगा। अच्छा, खान साहब एक बात और बताइए, जैसे आपने कहा कि कॉलोनी में एक तरफा माहौल आम आदमी का रहता है। कराला जी हैं, जो जसबीर कराला जी हैं, इनकी वाइफ भी वर्तमान में अभी निगम पार्षद है। क्या आपकी कॉलोनी इन्हीं के एरिया में आती है? जी जी। तो इनका मतलब कार्यशैली किस प्रकार की वहाँ मतलब रही है? कुछ काम वगैरह कुछ कराए, संतुष्ट है पब्लिक वहाँ की? हाँ, पब्लिक संतुष्ट है, काम इन्होंने किया है। और अभी एक जो हमारा रोड था मदनपुर चौक से लेकर के मुबारकपुर तक का, जो कभी नहीं बना, 15-16 साल हो गए, भाई जसबीर भाई के आते ही वो रोड पहली बार बना है, मुबारकपुर से लेकर के और आपका मदनपुर चौक तक। जनता बहुत परेशान थी। अच्छा खान साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आया है। जसबीर कराला जी को टिकट आम आदमी से क्लियर हो गया, मिल गया है। अगर बीजेपी टिकट देती है, मान लो मैं 2-3 ऑप्शन आपको देता हूँ, जैसे भाई दलवीर माथुर जी हैं जी, या मास्टर आजाद या उनके बेटे हैं, या गजेंद्र दराल है, या एक मेरे नाम एक जहन में और था नाम, वर्मा जी के बेटे जो हैं प्रवेश जी। अगर इन चारों प्रत्याशियों में से किसी को भी टिकट पार्टी देती है, तो क्या लग रहा है किसको टिकट मिलने से जसबीर भाई की फाइट मतलब जो है कड़ी हो जाएगी? देखिए, जो गजेंद्र जी हैं मुंडका से, यदि अगर उनको टिकट मिलती है तो टक्कर है, नहीं तो जसबीर भाई से कोई टक्कर ले नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? पंकज सिंघल। अच्छा पंकज जी, जैसे खान साहब ने बताया कि भाई बीजेपी से अगर गजेंद्र भाई को टिकट मिलता है तो जसबीर जी के लिए ये सीट पे मतलब फाइट हो जाएगी, टाइट फाइट होगी। तो आपका मानना क्या है, मतलब खान साहब की बात से सहमत है? बिल्कुल। देखो, गजेंद्र भाई को नहीं मिलती है तो फिर कोई भी आ जाओ, हम बिल्कुल भी नहीं हार सकते।
हम जीतते पड़े यहाँ से सीट। अच्छा, अगर बीजेपी से गजेंद्र को मिलते तो आप थोड़ा फाइट मान रहे हो? हाँ बिल्कुल फाइट होएगी, क्यों देखो गजेंद्र भाई की भी बिल्कुल वो है पूरी, ऐसी बात तो नहीं है, और जसवीर भाई की तो पूरी है ही। अच्छा, जैसे लाइन पार इधर पहली बार टिकट आई, काफी खुशी लोगों में नजर आ रही है, लेकिन उस तरफ का जो वोटर है वो थोड़ा सा निराश भी हुआ होगा कि भाई हमारी तरफ टिकट नहीं आ पाई है। तो उस तरफ के वोटर को किस तरह से मनाएंगे, कैसे वहां से वोट हासिल करने में क्या रणनीति रहेगी? देखो पूरे 20 के 20 वार्ड आते हैं हमारे में, और सबको खुशी हुई भाई जसवीर कराला की अब टिकट मिली। नहीं तो मुंडका में भी है ना, ये कह रहे थे अब बीजेपी वाला कोई भी आ जाए उसको हम काली झंडी दिखाएंगे। और मैंने फोन किया था आज अपने भाई को विजय मान को, तो विजय मान ये बोला मुंडका का है, अब भाई पंकज बहुत खुशी है मेरे को टिकट मिली जसवीर भाई को, और हम पार उतारेंगे। क्यों मुंडके में ना इतनी समस्या है, धर्मपाल लाकड़ा ने आज तक कुछ काम नहीं किया, ठीक है, जो भी फंड आया ना आज तक धर्मपाल लाकड़ा ने कहीं पे नहीं लगाया, और जो वादे करे कार्यकर्ता के धर्मपाल लाकड़ा ने आज तक किसी का कुछ काम नहीं किया। ये मेरे सामने रीस भाई है, इससे पूछ लो धर्मपाल लाकड़ा ने क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया आज तक। अच्छा, मतलब जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने आपके लाइन पार इधर कोई काम इतना खास किया नहीं, नाराज हैं? धर्मपाल लाकड़ा ने तो एक भी काम नहीं किया ना। अच्छा, धर्मपाल लाकड़ा काम करता तो उनको टिकट मिलती। हाँ, तो अब की बार जैसे मतलब जसवीर जी पे पार्टी ने विश्वास जताया, इनको टिकट दी है, तो क्या लगता है क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से निपटा पाएंगे ये? देखो जो भी काम होएगा ना, जसवीर भाई हर एक जगह दिन रात तैयार रहते हैं काम करने के लिए। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रिंकू है, और अपना गांव? गांव कराला से हूँ मैं वैसे। अच्छा, पहले तो आपको बड़ी हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं कि भाई आपके गांव में टिकट आ गया। भाई आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। हाँ। और बाकी भाई हम ये कहना चाहते हैं भाई, इनसे अच्छा कैंडिडेट ना आम आदमी पार्टी को मिल सकता था। एक तो अच्छे इंसान है, ऊपर से समाज के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं। मतलब ये देख लो रात को 2-2, 3-3 बजे तक खड़े होके रोड बनवाते हैं, कभी घेवरा रोड, कभी कंजावला रोड, फिर गांव की गलियां भी कई बार खड़े होके खुद बनवाते हैं साथ होके। अच्छा भाई साहब, जैसे गांव देहात जो है अपना, कोई भी सरकार आए जाए, मतलब अपना अभी एरिया में पिछड़ा ही मानता हूँ। दिल्ली भी दो तरह की है, एक लुटियन जोन है, एक यहाँ पे धूल उड़ रही है। क्या लग रहा है भाई साहब को, टिकट मिलने के बाद कुछ दिन सुधरने की उम्मीद है अपने? सुधरने की तो उम्मीद है, इसीलिए तो पार्टी ने टिकट दी है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जो पहले कमियां रह गई हैं वो अब पूरी करेंगे, उसको हम बिल्कुल खत्म करेंगे कमियों को, कि आगे किसी को शिकायत का मौका ना हो। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम? अमित नाम है। अच्छा अमित भाई, क्या लग रहा है कि जैसे इधर तो मैंने जितने भी लोगों से पूछा है तो जसवीर जी के काम से काफी सेटिस्फाइड लग रहे हैं लोग, तो आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है, मतलब क्षेत्र की जनता प्यार दे पाएगी, जिता पाएगी भाई को? बिल्कुल जी, सभी दे पाएंगे। सभी जो कराला के सभी निवासी है और जो पूरे वार्ड के हैं वो काफी। वार्ड नहीं भैया, अब तो 5 वार्ड यानी कि पूरी विधानसभा काफी बड़ी हो जाती है। देखो अभी तो वार्ड से काम किया है जसवीर जी ने, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है पब्लिक को, जो कि काफी खुश है पब्लिक, और टिकट मिलने पे और भी ज्यादा खुश है। तो आप भी कराला से ही हो? जी बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब? रोहन नाम है जी। अच्छा रोहन जी, आप मुझे ये बताइए कि जो इधर की पब्लिक है, लाइन से इधर की, फर्स्ट टाइम टिकट आया है एमएलए का, काफी खुशी होगी, क्योंकि मैंने अभी 2-3 भाइयों से बात की, वो कह रहे हैं कि कोई भी उधर का एमएलए बनता था लाइन से उधर का, तो यहाँ मतलब काम इतना करा नहीं पाते थे। क्या लग रहा है जसवीर जी अगर जीत के आते हैं तो क्या उम्मीद लग रही है उनसे आपको? लगने की तो बात ही नहीं है जी, जब काम होंगे जनता अपने आप देखेगी। क्योंकि अभी जब पार्षद थे, जब पार्षद के हाथ में कुछ सीमित चीजें होती है, कई रोड, मेन रोड उनके हाथ में नहीं होते, तो अब जब एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे विधानसभा से, तब पूरे विधानसभा के क्षेत्र को देखेंगे। तो उम्मीद लग रही है काम कराने की? वो बिल्कुल उम्मीद है जी, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है। चलिए धन्यवाद भाई। मुंडका विधानसभा के कराला गांव से हमने लोगों से पूछा, भाई जसवीर कराला के काम से काफी सेटिस्फाइड यहाँ की जनता लग रही है, और काफी खुशी की लहर है इनमें कि अब की बार टिकट आम आदमी पार्टी ने इस तरफ दिया है। जो कि पंकज भाई ने बताया कि भाई अगर उधर से कोई विधायक बनता था तो यहाँ कामों का मतलब जो है गति काफी कम रहती थी,
लेकिन अब काफी खुशी की लहर है लोगों में यहाँ टिकट मिलने के बाद। और जसबीर जी कैसा यहाँ काम करा पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ ललित भारद्वाज, मेरी पहचान, देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।